राजस्थान में कोरोना नियंत्रण में आ रहा है। हालांकि कोरोना पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस की पालना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों की। तो प्रदेश में 24 घंटे में 942 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जयपुर की अगर बात करें तो 170 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि प्रदेश भर में 24 घंटे में 32 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। अब बात की जाए प्रदेश में रिकवर होने वाले लोगों की, तो राजस्थान में 24 घंटे में 3,364 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ तो अब ब्लैक फंगस ने नई मुसीबतें पैदा कर दी हैं। प्रदेश में 8 दिन के अंदर ही 1660 मरीज बढ़कर 800 से 2460 तक पहुंच गए हैं। एक सप्ताह में इतनी बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के रोगी देश में और कहीं पर नहीं बढ़े हैं। ऐसे में सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। हालात बद से बदतर होने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2 विशेष विमानों से ब्लैक फंगस के इलाज में उपयोग होने वाले 5,550 इंजेक्शन मंगवाए हैं। इसके साथ ही देश में ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सबसे ज्यादा वायल खरीदने वाला भी राजस्थान पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार ने कुल 60,000 इंजेक्शन वायल खरीदने का ऑर्डर जारी किया है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रणय विजय जी। प्रणय बताएं। भारती जी, कोटा में ब्लैक फंगस चेतावनी की सारी हदें पार करते हुए जानलेवा हो गया है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 2 वार्ड तो यहाँ पे भर चुके हैं और तीसरा वार्ड खोलना पड़ा है। देखते ही देखते आंकड़ा 90 रोगी की संख्या को पार कर गया है कोटा में, और टोटल अभी तक 116 मरीज यहाँ पर ब्लैक फंगस के देखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विसंगति तो यह है कि डॉक्टर मरीज को बस भर्ती कर पा रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर पा रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इलाज यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसकी वजह कारण यह है कि इन्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है उसकी भारी कमी है। ब्लैक फंगस के रोगियों को इस इंजेक्शन की लगभग 4 से 5 डोज रोजाना लगती है। लेकिन बीते 2 दिनों से एमबीएस अस्पताल में भर्ती 90 मरीज जो हैं उनमें से किसी को भी एक भी डोज इस इंजेक्शन की नहीं लग पाई है, जिससे नतीजा ये हो रहा है कि कोटा में लगातार मौतें हो रही हैं ब्लैक फंगस की वजह से। कल भी एक मरीज की इस वजह से मौत हुई थी। प्रणय, इस परेशानी को लेकर क्या कुछ इंतजाम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं? क्या कोई अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहा है क्या? नहीं, ये मामला पूरी तरीके से प्रशासन के संज्ञान में है। कल यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे भी ये सवाल पूछा गया एवन टीवी की तरफ से। तो उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली में जो अस्पताल जो ये इंजेक्शन है इसके वितरण का सारा कार्य केंद्र ने अपने हाथों में ले रखा है और केंद्र हमें इंजेक्शन नहीं दे रहा है। वैसे इस वजह से 2 दिन से कोटा में वो खुद मानते हैं कि 2 दिन से किसी भी मरीज को इंजेक्शन नहीं लग पाया है, लेकिन फिर वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम प्रयास कर रहे हैं कि लगातार कोटा में इस तरह की विसंगति नहीं हो और लोगों को इंजेक्शन मिल पाए। जी प्रणय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे कोटा से। और बीकानेर से किशोर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, एवन संवाददाता इसी खबर पर। जी किशोर, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल भारतीय, अभी कोरोना का कहर है कुछ हद तक कम हो गया है और ये कोरोना की पॉजिटिवों की संख्या है वो लगभग 2 अंकों में सिमट कर रह गई। लेकिन बीकानेर में ब्लैक फंगस ने नई चिंता बढ़ा दी है। यहाँ पे बीकानेर पीबी में ब्लैक फंगस के 2 वार्ड बनाए गए, दोनों वार्ड फुल हो गए। अब नया वार्ड बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही कल शनिवार दिन में 5 नए पॉजिटिव सहित 10 दिन में कुल मिला के 68 रोगी पीबी में भर्ती हुए, जिनमें से अभी भी 56 पॉजिटिव रोगियों का पीबी में इलाज चल रहा है और 5 रोगियों में आशंका जताई जा रही है कि ब्लैक फंगस से पॉजिटिव हो सकते हैं।
इसके अलावा मैं आपको जानकारी देता हूँ 4 लोगों की सर्जरी सहित बीकानेर में अभी तक ब्लैक फंगस के 37 मरीजों का ऑपरेशन हो चुका है। वहीं पे 9 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है, जो कहीं न कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है। इसी को देखते हुए बीकानेर प्रशासन व पीबीएम अस्पताल प्रशासन ने भी इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो ब्लैक फंगस रोगियों को इन्फोटेरियसिन बी जो टीका है उसकी संख्या सीमित आ रही है। उसकी एक दिन में जितनी खपत है उतनी संख्या आ रही है। अचानक अगर मरीज बढ़ते हैं तो उनके लिए ये इंजेक्शन लगाना कठिन बन जाता है, क्योंकि इंजेक्शन की सप्लाई है बराबर हो नहीं पा रही है। इसी चिंता को देखते हुए बीकानेर प्रशासन ने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग की है कि इन्फोटेरियसिन बी कोरोना की संख्या बढ़ाई जाए, वो उनको और ज्यादा दी जाए, ताकि अगर कोई नया मरीज आ जाता है तो उसको समय रहते हुए ये इंजेक्शन लगाए जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। जी बात किशोर, ये भी बताएं कि इस इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर प्रयास क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है केंद्र से राज्य को, तो ऐसे में किस तरह से स्थिति को निपटा जाएगा? इस इंजेक्शन को लेकर बीकानेर पीबीएम प्रशासन ने अलग से टेंडर भी निकाला है, लेकिन जो आपूर्तिकर्ता फर्म है उसके पास भी इस इंजेक्शन की भरपूर मात्रा है नहीं, जिसकी वजह से इसकी आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है। इस वजह से अस्पताल प्रशासन को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जितने मरीज भर्ती हो रहे हैं उतने की संख्या में तो आ रहे हैं, लेकिन अचानक अगर रोगी बढ़ते हैं तो ये समस्या खड़ी हो सकती है। जी बात। जी किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।